वर्ष 2019 में हमारे देश में CAA और NRC के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए थे उसमें ख़ास तौर पर यूपी सरकार ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध जो सख्त रुख अपनाया था वो देश के दूसरे प्रदेशों में देखने को नहीं मिला। यूपी के जिन जिन शहरों में प्रदर्शन हुए, बाज़ जगह वो प्रदर्शन हिंसक बन गए और अक्सर जगहों में प्रदर्शनकारी शांत रहे, उसके बावजूद भी यूपी सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए, उनके विरुद्ध FIR की गई, उनको जेलों में भेजा गया। और जहां ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गए थे, पुलिस में और प्रदर्शनकारियों में टकराव हो गया था, वहां तो सूरत हाल और ज्यादा बिगड़ गई। न सिर्फ ये कि बहुत से बेगुनाहों के खिलाफ FIR की गई, हमारे संज्ञान में और इल्म में इस तरह के बहुत से शहर हैं कि जहां ऐसे लोगों के खिलाफ FIR पुलिस की तरफ से की गई है और उनको प्रदर्शनकारी कहा गया है जो दूर दूर तक उस प्रदर्शन में शामिल ही नहीं थे। उसके बावजूद उनको मुजरिम करार दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, उनको जेल भेजा गया। और दूसरी ज्यादती यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये हुई कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि इस प्रदर्शन की वजह से सार्वजनिक संपत्ति को जो क्षति पहुंची है, जो नुकसान हुआ है, उसका हर्जाना प्रदर्शनकारियों से वसूल किया जाए। हम लोग पहले दिन से इसके मुखालिफ थे कि किसी तरह का हर्जाना पब्लिक की तरफ से गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा और इसकी कोई मिसाल भी नहीं मिलती। हिंसा हो ही जाती है देश में और जगहों पर भी होती है, लेकिन कहीं भी इस तरह का हर्जाना वसूल नहीं किया जाता जिस तरह का रूल यूपी गवर्नमेंट ने बनाया था। इसलिए हम तो पहले दिन से हर्जाना वसूली की मुखालिफत करते चले आ रहे हैं और उस वक्त भी हमने यही कहा था कि इस तरह की रकम बिल्कुल जमा न करनी चाहिए। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत पर इस सिलसिले में फटकार लगाई है और उनके इस रूल को खत्म किया है और ये कहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने प्रदर्शनकारियों से वसूली करके एक शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक का रोल अदा किया है जिसकी इजाजत किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मिल सकती। ये तो कोर्ट का काम है, वो तय करेगा कौन मुजरिम है, कौन जिम्मेदार है, किससे हर्जाना वसूल किया जाए। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से कहा था कि इस तरह के सारे नोटिस वापस लिए जाएं और जिनसे जुर्माना ले लिया गया है उनको जुर्माना वापस किया जाए। और फिर यह भी वार्निंग दी थी कि अगर यूपी गवर्नमेंट इस नोटिस को वापस नहीं लेगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इस नोटिस को निरस्त कर देगा और यह रूल खत्म हो जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं कि सही फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और उसी के नतीजे में आज यूपी गवर्नमेंट ने भी उन तमाम नोटिसों को वापस लेने का फैसला किया है। हमारे शहर से जनाब परवेज आरिफ टीटू साहब ने सुप्रीम कोर्ट ही में याचिका दायर की थी यूपी गवर्नमेंट के इस रूल के विरुद्ध और उनकी याचिका के जवाब ही में ये फैसला आया है जो हम सब के लिए और पब्लिक के लिए खुशाइंद है और उम्मीद है कि आइंदा भी कोर्ट इसी अंदाज में
رہنمائی کرے گی اور حکومتوں کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو روکنے کا کام کورٹ اور عدالت کرے گی۔